क्या आपने ऐसे लोगों का सामना किया है जो आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं, जो आपकी तौहीन करते हैं, आपको जलील करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते? ये चीज इंसान के लिए निहायत तकलीफ देह होती है और दिल को बेचैनी और गम और गुस्से से भर देती है। लेकिन सवाल ये है कि आप इसका जवाब कैसे देते हैं? क्या आप भी गुस्से, चिड़चिड़ेपन या नफरत से जवाब देते हैं, या फिर खामोशी अपना लेते हैं इस उम्मीद में कि वह खुद ही दूर हो जाएंगे? इस्लाम हमें इसका एक अलग और हिकमत भरा तरीका सिखाता है। ये हमें न तो इंतकाम लेने की नसीहत देता है और न ही अपनी तौहीन पर शांत रहने का हुक्म देता है, बल्कि इस्लाम हमें हिकमत, सब्र और अजमत के साथ जवाब देने की तालीम देता है। ऐसा जवाब जो हमारी ईमानदारी और अल्लाह से ताल्लुक को बेहतर तौर पर दुरुस्त करे। इस वीडियो में हम 5 अजीम इस्लामी तरीके जानेंगे जो आपको बेइज्जत और नफरत भरे लोगों से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निपटने में मदद देंगे, ताकि आप अपनी रूहानी सुकूनियत की हिफाजत कर सकें और इज्जत और गरिमा बरकरार रख सकें। नंबर 1, सब्र और अपने नफ्स पर काबू पाना। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो कोई हैरानी की बात नहीं है ना। हम सब इस हालात से गुजरे हैं। कोई ट्रैफिक में आपको काट देता है, या कोई सहकर्मी, दोस्त, या यहाँ तक कि कोई आपका अपना घर का जो आपको वह इज्जत नहीं देता जिसका आप हक रखते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर आप बाकी लोगों की तरह हैं तो या तो आपका जी चाहेगा कि आप फौरन जवाब दें या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दें या दूरी बना लें। मगर जरा गौर करें और खुद से पूछिए, कितनी बार गुस्से से जवाब देने से मसला हल हुआ है? जवाब आएगा बिल्कुल कभी नहीं, बल्कि अक्सर मामला और बिगड़ जाता है। मगर हकीकत यह है कि गुस्से और बदला लेने की कैफियत में आकर जवाब देना सिर्फ आपका सुकून छीनता है और सामने वाले को वही देता है जो वह चाहता है, आपकी तवज्जो, आपका वक्त और आपकी ताकत। इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र सिर्फ जबान बंद रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जज्बात और रवैये पर काबू पाने का नाम है, अपनी इज्जत को बरकरार रखने का नाम है। जरा सोचें, क्या आप वाकई चाहते हैं कि कोई दूसरा शख्स आपके सुकून और दिली इत्मीनान पर हावी हो जाए? रसूल अल्लाह ने हमें यही सिखाया कि जब लोग बदतमीजी करें, बुरा सलूक करें, तब भी ठहराव और तहम्मुल से काम लेना ही असल ताकत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम किसी को माफ कर दो, दरगुजार करो और बख्श दो, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहमत करने वाला है। बेशक ये आसान नहीं है, मगर यकीन मानिए, सब्र और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करना गुस्से और बदले के जाल में फंसने से कहीं ज्यादा पुरसुकून और बरकत वाला है। सब्र अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि आप इतने मजबूत हैं कि फुजुल के झगड़ों और बेहुदा नफसी जज्बात में नहीं पड़ते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी असली दौलत क्या है, आपका दिली सुकून, आपका ईमान और अल्लाह से आपका रिश्ता। नंबर 2, हदें मुकर्रर करना। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप किसी की बेइज्जती बर्दाश्त करते रहें। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ इसलिए आप शांति से काम ले रहे हैं ताकि लोग आपके ऊपर हावी ना हो जाएं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी हदें मुकर्रर करनी चाहिए, और ऐसा इस अंदाज में करना चाहिए कि बात भी वांजह हो और हमारे अखलाक भी बरकरार रहें। आप बगैर गुस्से तैश में आए अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। जरा गौर करें, कई बार लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे ऐसा कर सकते हैं और आप जवाब नहीं देंगे। मगर उसी लम्हे आपने ये साफ कर दिया कि कुछ हदें हैं जिनका एहतराम किया जाना लाजमी है, तो वह 2 बार सोचेंगे। ये किसी से बदतमीजी करने की बात नहीं है, बल्कि यह अपने हालात पर काबू रखने की बात है। आप लोगों को ये जाहिर करें कि आप सब्र और धैर्य वाले हैं, मगर कमजोर नहीं हैं। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि असली ताकतवर वह है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। ये हदीस हमें सिखाती है कि असल ताकत किस में है? अपनी हदें कायम रखने में, मगर सुकून और तहम्मुल के साथ। असल इज्जत अपने आप को साबित करने में नहीं, बल्कि स्पष्ट और पुरसुकून अंदाज में
अपनी कद्र को कायम रखने में है। जब आप खुद अपनी इज्जत करते हैं तो लोग भी आपकी इज्जत करने लगते हैं। और याद रखें, आपको अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने या झगड़ने की जरूरत नहीं। आपका किरदार और अमल आपकी हर बात से ज्यादा ताकतवर होगा। नंबर 3, नरमी से जवाब देना, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। सच्चाई यह है कि जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आखिरी चीज जो आपका दिल चाहता है वह है उससे नरमी और भलाई से पेश आना। जब आप सबसे मुश्किल वक्त में भी नरमी से जवाब देते हैं तो यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी असली ताकत होती है। और यकीन मानिए, ये सामने वाले को हैरान कर देगा। जब आप अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखते हुए अखलाक और भलाई से पेश आते हैं तो आप न सिर्फ ये साबित करते हैं कि उनकी बदतमीजी का आप पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप इस्लाम की असली तालीम को भी अमल में लाते हैं। रसूल अल्लाह की जिंदगी इसका सबसे बेहतरीन नमूना है। उन्हें तरह तरह की गुस्ताखियों और तकलीफों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हमेशा नरमी, हिकमत और रहमदिली से जवाब दिया। और देखिए, उनके सब्र और भलाई का कितना गहरा असर हुआ। लोगों के दिल बदल गए, दुश्मन दोस्त बन गए और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बुराई का जवाब भलाई से दो, फिर तुम देखोगे कि जो तुम्हारा दुश्मन था वह गहरे दोस्त की तरह बन जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप जालिम और बदतमीज लोगों को बर्दाश्त करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उनके गलत रवैये से ऊपर उठ जाएं। नरमी से जवाब देने का असर सिर्फ सामने वाले पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपके अपने दिल पर भी होता है। यह आपको गुस्से और नफरत से आजाद करता है और आपको बड़ी तस्वीर पर ध्यान देने में मदद करता है। आप एक छोटे से झगड़े को जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्थायी सुकून और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए यह रास्ता अपनाते हैं। नंबर 4, बड़ी तस्वीर को याद रखना। जब कोई आपको जलील करता है या आपकी बेइज्जती करता है तो उसी लम्हे में उसमें उलझ जाना बहुत आसान होता है। खासकर अगर ऐसा बार बार हो रहा हो तो आपका दिल चीख उठता है, आखिर मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। मगर यहाँ ठहर कर एक अहम बात याद रखना बहुत जरूरी है। इस दुनिया की हकीकत और इसका मकसद, ये दुनिया अस्थाई है। यहाँ की आजमाइशें और मुश्किलें बस एक इम्तिहान का हिस्सा है। जो लोग आपकी तौहीन करते हैं वे बस उसी इम्तिहान का एक जरिया है। उनका बुरा रवैया आपकी कदर और अहमियत को तय नहीं करता, न ही यह आपकी कामयाबी या नाकामी का पैमाना है। याद रखें, आपका मकसद लोगों के साथ झगड़े जीतना नहीं है, बल्कि अल्लाह को राजी करना है। यही असली कामयाबी का पैमाना है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की खातिर नरमी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद मर्तबा अता करता है। जब आप छोटी छोटी लड़ाइयों से ऊपर उठकर अल्लाह से अपने रिश्ते पर ध्यान देते हैं तो आप असल फायदा उठा रहे होते हैं। शायद इस दुनिया में आपको इसका बदला नजर ना आए, मगर अल्लाह हर चीज से खबरदार है। वह आपकी मुश्किलों और सब्र को देख रहा है और यकीन रखिए, वह आपको उसकी बेहतरीन इनाम जरूर देगा। नंबर 5, अल्लाह की तदबीर पर भरोसा रखना। आखिर में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप अकेले ही एक जंग लड़ रहे हैं। जब लोग आपकी तौहीन करते हैं या आपकी कदर नहीं करते तो दिल मायूस हो जाता है, मगर हकीकत यह है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। अल्लाह ताला हर चीज से खबरदार है। वह जानता है कि आप किस हाल से गुजर रहे हैं और उसने आपके लिए एक बेहतरीन उपाय मुकर्रर कर रखी है। यह तदबीर आपके गुस्से से जवाब देने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप अल्लाह की योजना पर भरोसा रखते हैं तो आपको हर बहस जीतने की या लोगों को अपनी कदर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा हक है। यानी आप लोगों के रवैये की बजाय अपने जवाब पर ध्यान दें। याद रखें, अल्लाह हर चीज देख रहा है। आपका सब्र और अच्छा अखलाक उन लम्हों में आपकी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। और सबसे अहम बात, आपको किसी से बदला लेने या लोगों से इज्जत हासिल करने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने वादा किया है कि वह सब्र करने वालों को बेहतरीन अज्र देगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, तू ही बादशाहत का मालिक है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे इज्जत छीन ले। तेरे हाथ में हर भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यानी इज्जत और जिल्लत किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे गिरा देता है।
इसलिए हमें किसी से इज्जत की भीख मांगने या उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। असल सवाल ये है कि हम ऐसे हालात में खुद को कैसे पेश करते हैं। अगर हम सब्र, नरमी और हिकमत से पेश आते हैं तो हम इस्लाम की असली तालीम पर अमल कर रहे होते हैं, और यही चीज हमें अल्लाह की रजा और उसकी इज्जत दिलाएगी, जो किसी भी दुनियावी इज्जत से कहीं बढ़कर है। दूसरों से इज्जत हासिल करने की फिक्र छोड़े और अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने पर ध्यान दें। जब आप ईमान पर कायम रहेंगे तो वह इज्जत जिसे आप तलाश कर रहे हैं वह खुद आपके पास आएगी, चाहे लोगों से मिले या दिल के सुकून की सूरत में। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया तो कमेंट करें, या अल्लाह मुझे इज्जत और वकार अता फरमा। हो सकता है कि आपकी ये दुआ किसी और के लिए भी राहत की वजह बने। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी इस्लामी नसीहतें जारी रखते रहें। अल्लाह हम सबको हर हाल में हिकमत और सब्र से पेश आने की तौफीक दे। आमीन।